चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है और टेंस के भेद कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस क्या है। तो काल का मतलब होता है एक टाइम पीरियड। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरा प्रेजेंट चल रहा है, ये मेरा वर्तमान है। ठीक, दिवाली से पहले हमने आपको पढ़ाया था, वो मेरा क्या था, पास्ट था। अब हम आपको 3 दिन बाद फिर पढ़ाएंगे, वो मेरा क्या होगा, फ्यूचर होगा। यानी जो समय के चक्र को बताए, समय के चक्र का जो एहसास कराए कि समय किस तरह से पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है, वर्तमान में चल रहा है, वो सब टेंस होता है। तो बहुत टेंस को हम ये देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझ चलिए अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेंस कितने हो। चलिए, ये तीनों तो आपके काइंड्स ऑफ टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा हम ये समझते हैं। तो मान लीजिए हम ईशान को बुला रहे हैं, अदिति को बुला रहे हैं। ईशान, अदिति आइए आप। देखिए, ये दोनों बच्चे, अभी तुम दोनों कौन सा विषय पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो। किस क्लास में हो? 6। तो अभी ये लोग किस क्लास में है? 6th में है। तो 6 क्या है तुम्हारा, वर्तमान है कि भविष्य है कि भूत है? ये वर्तमान। समझ गए कि तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट। अच्छा ये तो कि जब तुम यहाँ कक्षा 6 में आए तो इसके पहले तुम किस क्लास में थे? 5th में थे। तो 5th क्या था, भविष्य था कि भूत था? भूत था। भूत समझते हो ना, लोग कहते हैं वो आदमी मर गया वो भूत बन गया, ऐसे बोलते हैं ना कि भूत बन गया। तो जो चीजें बीत जाएं, जो चीजें जिसको आप क्रॉस करके अपने वर्तमान की ओर बढ़ जाइए, वो क्या होता है, वो आपका भूतकाल होता है। जैसे ये बच्चे अभी 6th में हैं तो इनका वर्तमान काल चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ये जब 5th में थे तो क्या था थी, भूतकाल। अभी ये लोग 7th में जाएंगे, वो क्या होगा थी, फ्यूचर। क्या होगा, फ्यूचर। तो क्या आप समझ गई? तुम ईशान, एक और कुछ यहाँ पर लिखे बता लो कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट, कौन सा फ्यूचर। चलिए, पहले हिंदी में समझते हैं, क्योंकि आपका जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हिंदी पर समझ के फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक, देखिए एक ही शब्द को हम लिखेंगे। अब हमको क्या समझना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों शब्द से ये एक सेंटेंस है, सीमा पढ़ रही है, सीमा पढ़ रही थी और सीमा पढ़ेगी। अब हम इन्हीं तीनों सेंटेंस से हम अपना ये क्लियर कर लेंगे कौन सा भविष्य है, कौन सा भूत है और कौन सा वर्तमान है। देखो, सीमा पढ़ रही है, ईशान बताइए क्या है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है कि फ्यूचर है? कैसे जाने आप? मैम क्योंकि मैम यहाँ पर थोड़ा तेज बोलिए। मैम क्योंकि यहाँ पर है कि पढ़ रही है मैम, मतलब आप बोली थी वर्तमान काल है, तो वर्तमान में जो कर रहे हो आप मैम वही होगा। गुड, बहुत अच्छे। मतलब कि अभी वो पढ़ रही है। अभी मैं क्या कर रही थी, मैं गरिमा मैम क्या पढ़ा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। अदिति आप बताइए, सीमा पढ़ रही थी क्या होगा, पास्ट। कैसे जानिए आप? अच्छे से बोलिए आपके सामने। मैम क्योंकि वह पहले पढ़ रही थी। हाँ, पढ़ रही थी। अगर इधर आइए, अगर हम यहाँ पर थी को हटाकर ये लिख दें, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट की पास्ट? प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो घटना हो रही है, वो घटना
हो रही है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा, प्रेजेंट। ठीक। अब देखिए सीमा पढ़ेगी, ये क्या होगा हर्षित, आइए आप बताइए। सीमा पढ़ेगी, शांत बैठ जाइए आप। क्या होगा ये, फ्यूचर। कैसे जाने आप? मैं क्योंकि ये सीमा पढ़ेगी, बाद मैं इससे पहले पढ़ रही थी, बाद में पढ़ेगी। हाँ, तो कुल मिला के ये भविष्य है, अभी निश्चित नहीं है कि पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी ना। जैसे अदिति को क्या बनना है, आईएएस बनना है, तो क्या अदिति आईएएस बन गई है? नहीं बनी है ना। अदिति आईएएस बनेगी, अदिति आईएएस बनेगी। ये क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है हर्षित? फ्यूचर। फ्यूचर। ये फ्यूचर में आईएएस बनेगी, पर अभी आईएएस नहीं है। यहाँ पर हम लिख दिए गरिमा अध्यापक अध्यापिका है। ये क्या है, वर्तमान है कि भविष्य है कि भूत है, कौन सा काल है ये ना। मैं हूं ना अध्यापक। अदिति एक विद्यार्थी है, ये क्या होगा, वर्तमान होगा। जो घटना बीत चुकी, जैसे अरविंद सर ने इस क्लास के पहले क्या पढ़ाया था, मैथ पढ़ाया था, क्या हो गया, पास्ट हो गया ना। अब कल क्या पढ़ाएंगे आपको पहले पीरियड में, मैथ, तो कल क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, क्योंकि भविष्य हो गया ना कल। कुल मिला के आपको ये समझना है कि जो घटना आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, खा, जो काम कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, एक दिन में पास्ट होता है। जैसे कल अदिति, मान लीजिए कल आयुष ने शाम को दाल चावल खाया था, इसका क्या हो गया, भूतकाल हो गया। क्या हो गया, वर्तमान में आज ये स्कूल में क्या खाएगा, दाल चावल ना। आप अगर एक दिन पहले नहीं, 2 घंटे पहले भी कोई काम कर रहे हैं और वो घटना आप कर चुके हैं, तो सुबह ब्रश करके आए थे ना, तो आप क्या हो गया, वो पास्ट टेंस हो गया ना, वो घटना हो चुकी है। आज दोपहर में आप लंच करेंगे, वो क्या है, फ्यूचर। अभी आपने किया नहीं है, अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट। अब तेज से बताइएगा एक बार सारे बच्चे, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको अब समझ में नहीं आया। पहले तो आप मदर टंग को समझिए, मदर टंग का मतलब आपकी जो मातृभाषा है। हिंदी आज समझाते हैं, फिर कल समझाते हैं कि आपको आया कि। अब चलिए बताइए, ऐसा कोई मुझे समझ में ना आया हो तो बोलिए, बोलो मुझसे। चलिए आज आप लोगों ने टेंस पढ़ा, अब ये बताइए कि इसमें कौन से बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ाएं, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। अभी कम से कम एक हफ्ते इस चीज़ को पढ़ाएंगे। वीडियो हम तभी बनाते हैं जब हम अपना शुरुआत करते हैं। ठीक, आपको सही बोलना है, आपको समझ में आया तब भी बोलिए, नहीं समझ में आया तो भी बोलिए। क्या आपको समझ में आया? yes, अच्छे से? yes, अभी हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कौन सा टेंस है? yes, अभी हम क्लास से जाएंगे, ये कौन सा टेंस होगा? yes, हम कुछ देर पहले क्लास में आए थे, ये कौन सा टेंस है? yes, समझ में आया? yes,